हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को 10th क्लास की 5.1 एक्सरसाइज सॉल्व कराई थी। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को अगला चैप्टर 5.2 सॉल्व कराऊंगा, जिसमें समांतर श्रेणी के क्वेश्चन दे रखे हैं। इसके पहले जो मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट आपको बताया था, उसमें आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया था। एनवा पद ज्ञात करने के लिए ए एन बराबर होता था ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जहाँ पर ए आपका होता था प्रथम पद, एन होती थी संख्या यानी कि वह संख्या जो पद आपको ज्ञात करना है, और डी का मान होता था सार्वंतर। डी आपका क्या होता था? सार्वंतर। ठीक है। अब इस चैप्टर के जो पहला क्वेश्चन इसमें दे रखा है, कह रहा है निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां ए पी का प्रथम पद सार्वंतर और डी एनवा पद ए एन है। यहाँ पे आपको एक सारणी दे रखी है, इसमें 5 क्वेश्चन आपके दे रखे हैं, और पहले क्वेश्चन में जैसे ए एन का मान ज्ञात करना है, दूसरे क्वेश्चन में डी का मान नहीं ज्ञात करना है, तीसरे क्वेश्चन में ए का मान ज्ञात करना है, इसी प्रकार से ज्ञात करना है। ठीक है, ये सारणी मैंने बनाई हुई है। चलिए पहला इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन में आपको दे रखा है ए बराबर दे रखा है 7, डी बराबर दे रखा है 3, एन बराबर दे रखा है 8, और ए एन का मान आपको ज्ञात करना है। ए एन में यानी कि एन बराबर 8 दे रखा है, तो ए 8 का मान ज्ञात करना है। ए बराबर आपको दे रखा है 7, डी बराबर दे रखा है 3, एन बराबर आपको दे रखा है 8, और आपको जो मान ज्ञात करना है ए 8 का मान ज्ञात करना है। तो ए 8 का मान क्या हो जाएगा? ए 8 बराबर हो जाएगा ए प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी। ए का मान है आपका 7 प्लस इन दोनों का अंतर हो जाएगा 7 इंटू डी का मान दे रखा है 3। 7 त्रिक 21 और 7 28, यानी कि ए 8 का मान आ गया आपका 28। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे आंसर हो जाएगा आपका 28 का। ठीक है। इसी प्रकार इसका सेकंड नंबर जो क्वेश्चन दे रखा है, सेकंड नंबर में ए बराबर दे रखा है माइनस का 18, डी का मान आपको ज्ञात करना है, एन का मान दे रखा है 10, और ए एन का मान आपको दे रखा है 0। ठीक है, फॉर्मूला वही लगा देते हैं। ए एन का जो फॉर्मूला होता है, एन की जगह पे है 10, तो ए 10 का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें ए 10 का मान आपको दे रखा है 0, ए का मान दे रखा है माइनस का 18, एन का मान दे रखा है एन का मान दे रखा है 10, 10 में से 1 गया 9, और डी का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, माइनस 18 इधर आएगा, प्लस का 18 हो जाएगा। 18 बराबर 9 गुणे डी, तो डी का मान हो गया 2। यहाँ से डी का मान आपने निकाल लिया 2, ये हो जाएगा आंसर आपका। डी का मान हो गया यहाँ पे 2। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसी का थर्ड नंबर क्वेश्चन आपका दे रखा है। थर्ड नंबर क्वेश्चन में ए का मान आपको ज्ञात करना है, डी का मान आपको दे रखा है माइनस का 3, एन का मान दे रखा है 18, और ए एन का मान दे रखा है माइनस का 5। ठीक है, फॉर्मूले में मान रख देते हैं। ए एन बराबर है 18, तो ए 18 का मान आपको दे रखा है माइनस का 5। ठीक, फॉर्मूले में रख देते हैं। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला आएगा वो हो जाएगा ए 18 बराबर ए प्लस 18 माइनस 1 इंटू डी। ए 18 का मान माइनस का 5 बराबर ए का मान हमें ज्ञात करना है, प्लस का इन दोनों का अंतर हो गया 17 गुणे माइनस का 3। 17 दिया 51, माइनस का हो जाएगा जो कि इधर आके प्लस का हो जाएगा। 51 माइनस का 5 बराबर हो जाएगा ए। तो यहाँ से जब आप ए का मान निकालेंगे तो 51 में से 5 गया, ये हो जाएगा 46। तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका 46। ठीक है, इसी प्रकार फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में आपका क्या दे रखा था? फोर्थ नंबर क्वेश्चन में दे रखा है ए बराबर आपका दे रखा है माइनस का 18.9, डी बराबर आपका दे रखा है 2.5, एन का मान आपको ज्ञात करना है, और ए एन का मान आपको दे रखा है 3.6 का। ठीक है, फॉर्मूले में मान रख देते हैं। ए एन बराबर हो जाएगा ए प्लस एन का मान ज्ञात करना है, एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान दे रखा है 3.6 बराबर माइनस का 18.9 प्लस का
n-1 इंटू डी का मान दे रखा है 2.5 का। ठीक है, अब ये माइनस का 18.9 दे रखा है, बराबर के इधर आएगा, जुड़ जाएगा, तो ये इन दोनों का योग हो जाएगा 3.6 प्लस का 18.9 बराबर n-1 इंटू 2.5। इन दोनों का योग हो जाएगा 9 6 15 का 5 हासिल लगा 1, 8 और 1 9 3 12 का 2 हासिल लगा 1, ये हो जाएगा 22.5 n-1 इंटू 2.5। n-1 बराबर हो जाएगा n-1 बराबर 22.5 बटे 2.5, दशमलव से दशमलव हटा 25 से काटेंगे 25 नवैया, तो यहाँ से n बराबर अगर आप निकालोगे तो n बराबर हो जाएगा माइनस का 1 है, उधर जाके प्लस का 1 हो जाएगा, 9 और 1 10, तो n बराबर हो जाएगा आपका 10। ये हो गया आपका फोर्थ क्वेश्चन। इसी प्रकार से फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में आपको दे रखा है a बराबर 3.5, d बराबर आपका दे रखा है 0, n बराबर दे रखा है 105 और an का मान आपको ज्ञात करना है। an का मान यानी कि a105 का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए फॉर्मूले में रख देते हैं। a105 बराबर हो जाएगा a प्लस का 105 माइनस का 1 इंटू डी। इसका मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा a का मान 3.5 प्लस का दोनों का अंतर हो जाएगा 104 गुणे डी का मान है 0, तो ये गुणनफल हो जाएगा 0, आंसर हो जाएगा 3.5, यानी कि a105 बराबर हो जाएगा 3.5 के। ठीक है, सेकेंड पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, पहले क्वेश्चन में कह रहा है समांतर श्रेणी 10 7 4 का 30वां पद क्या होगा। एक श्रेणी आपको दे रखी है 10, 7, 4 और इसी प्रकार कह रहा है इसका 30वां पद क्या होगा। 30वां पद आपको ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो a बराबर इसमें आपको दे रखा है 10, d का मान निकाल लेते हैं। d बराबर क्या हो जाएगा a2 माइनस का a1, a2 है यानी कि 7 माइनस का 10, ये हो गया माइनस का 3, ये हो गया d का मान। और n बराबर आपको दे रखा है 30, हमें 30वां पद ज्ञात करना है यानी कि a30 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। a30 बराबर हो जाएगा a प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी। a का मान आपको दे रखा है 10 प्लस का इन दोनों का अंतर हो गया 29 गुणे डी का मान आपने निकाला माइनस का 3, ये हो जाएगा 10 प्लस माइनस माइनस 29 87, आंसर हो जाएगा माइनस का 77, यानी कि 30वां पद जो होगा माइनस का 77, आंसर हो जाएगा आपका सी वाला। ठीक है, इसी प्रकार इसका सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन में आपका दे रखा है श्रेणी जो दे रखी है माइनस का 3, माइनस का 1/2, 2, इसका आपको बताना है 11वां पद। ठीक है, तो इसमें आपका a बराबर हो जाएगा माइनस का 3, d का मान निकाल लेते हैं माइनस का 1/2, माइनस करना है माइनस का 3, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/2 और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस का 3, 3 दूना 6, 6 में से 1 गया यानी कि 5/2, प्लस का 5/2 आपका d का मान हो जाएगा। n बराबर है 11 दे रखा है, आपको मान ज्ञात करना है, a11 का मान ज्ञात करना है। तो a11 बराबर हो जाएगा a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी। a11 का मान ज्ञात करना है, a बराबर आपका दे रखा है क्वेश्चन में माइनस का 3 प्लस का दोनों का अंतर हो जाएगा 9 गुणे डी का मान निकाला 5/2, ये हो जाएगा माइनस का 3 प्लस का 9 × 5 = 45/2। एल्शियम लेके सॉल्व करते हैं तो एल्शियम हो जाएगा 2, 3 दूना 6 माइनस का 6 प्लस का 45 और दोनों का आंसर हो जाएगा 39/2, ये हो जाएगा आपका 39/2, आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर का। ठीक है, इसी प्रकार थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर में 5 क्वेश्चन आपके दे रखे हैं, पाँचों को सॉल्व करते हैं। थर्ड में पहला क्वेश्चन आपका दे रखा है 2, बॉक्स बना हुआ है 26। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित समांतर श्रेणी के रिक्त स्थान के भाग के पदों को ज्ञात करना है। अब हमें इसके भाग के पदों को जो ज्ञात करना है, ये आपका क्वेश्चन दे रखा है। तो पहला पद a, दूसरा पद हमें ज्ञात करना है और तीसरा पद आपका 26 दे रखा है। ठीक है, ये आपका दे रखा है। तो इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है a बराबर दे रखा है 2, ये जो पद है पहला, दूसरा और तीसरा, यानी कि a3 बराबर आपको दे रखा है 26 और यहाँ पे 3 है यानी कि n बराबर हो गया आपका
3। हम क्या करते हैं, डी का मान निकाल लेते हैं। ए एन का फॉर्मूला ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन की जगह पे हो जाएगा 3, यानी कि A3 बराबर हो जाएगा ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। A3 बराबर आपको क्वेश्चन में दे रखा है 26 बराबर ए बराबर आपका 2 दे रखा है, प्लस का दोनों का अंतर हो जाएगा 2 गुणे डी का मान निकाल लेते हैं। ये प्लस का 2 है, इधर आके माइनस का 2 हो जाएगा। 26 माइनस का 2 बराबर 2D, दोनों का अंतर हो गया 24 बराबर 2D, तो D बराबर हो जाएगा आपका 12। D का मान आ जाएगा 12। अब हमें बताना कौन सा था, बताना है हमें दूसरा पद, यानी कि A2 का मान निकालना है। A2 बराबर हो जाएगा A प्लस डी। A का मान है 2, D का मान है आपने ज्ञात किया 12, यानी कि आंसर हो गया आपका 14 का। ठीक है, इसी प्रकार इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका दे रखा है, पहला पद भी नहीं पता है, दूसरा पद पता है 13, तीसरा पद नहीं पता और चौथा पद आपको दे रखा है 3। ठीक है, तो यहाँ से पहला पद हमें नहीं पता, दूसरा पद आपका दे रखा है 13, तीसरा पद भी नहीं पता और चौथा पद आपको दे रखा है। A1 का मान हमें ज्ञात करना है, A2 का मान हमें दे रखा है 13, A3 का मान ज्ञात करना है और A4 का मान आपको दे रखा है 3। ठीक है, तो A2 बराबर आपको पता है, A2 बराबर होता है A प्लस डी। A प्लस डी बराबर आपको दे रखा है 13 और A4 का मान दे रखा है, A4 बराबर होता है A प्लस 3D, ये आपको दे रखा है 3। ये हो गई पहली समीकरण और ये हो गया दूसरा समीकरण। क्या करते हैं, दोनों समीकरणों को घटाते हैं। घटाने पर माइनस माइनस और ये भी हो जाएगा माइनस, ए से ए कैंसिल, माइनस का 2D बराबर हो जाएगा, दोनों का अंतर हो गया 10, तो D बराबर हो जाएगा माइनस का 10/2, यानी कि D का मान हो गया माइनस का 5। अब D का मान रख के A का मान निकाल लेते हैं। पहली समीकरण में D का मान रखते हैं, A प्लस D का मान है माइनस का 5 बराबर है 13, माइनस का 5 उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, A बराबर 13 प्लस का 5, यानी कि A का मान हो गया 18। पहला पद A1 बराबर हो गया आपका 18। अब आपको तीसरा पद A3 का मान याद करना था, तो A3 बराबर क्या होता है, A प्लस 2D। A का मान निकाला 18 प्लस का 2 इंटू डी का मान माइनस का 5, 5 दूनी 10, 18 माइनस का 10, यानी कि ये आंसर हो गया 8 का। ये हो गया आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन। ठीक है, A और A3 का मान आपने ज्ञात किया। इसी प्रकार थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन आपका जो क्वेश्चन में किताब में दे रखा है 5, दूसरा पद बताना है, तीसरा पद बताना है और चौथा पद आपको दे रखा है 9 सही 1/2। 9 सही 1/2, 9 दूनी 18 और 1 19/2। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं 5, ये आपका मान ज्ञात करना है। इसके बाद अगला पद ज्ञात करना है, फिर दे रखा है 19/2, 9 सही 1/2, जिसको आप लिख सकते हैं 19/2। ठीक है, तो A1 बराबर हमें दे रखा है 5, A2 का मान आपको ज्ञात करना है, A3 का मान ज्ञात करना है और A4 का मान आपको दे रखा है क्वेश्चन में 19/2। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, A4 बराबर जो फॉर्मूला हो जाएगा A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी का मान हम यहाँ से निकाल लेते हैं। A4 बराबर दे रखा है 19/2, A बराबर दे रखा है प्रथम पद यानी कि 5 प्लस का दोनों का अंतर हो गया 3 और ये हो गया D। 5 इधर आएगा घट जाएगा, यानी कि 19/2 माइनस का 5 बराबर 3D। जब इसको सॉल्व करेंगे 5 दूनी 10, यानी कि 9/2 बराबर हो जाएगा 3D। तो D का मान निकालेंगे, 3 से कैंसिल हो जाएगा, D बराबर आ जाएगा 3/2 का। D का मान आ गया। अब जो हमें दूसरा पद याद करना था, A2 बराबर होता है A प्लस D का। A बराबर दे रखा है 5 और D का मान निकाला 3/2, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 3 13/2, ये हो गया A2 का मान। A3 का मान निकाल लेते हैं इसी प्रकार से, A3 बराबर A प्लस 2D हो जाएगा। A बराबर है 5 प्लस 2 इंटू डी का मान 3/2, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि 5 3 8, ये हो गया आपका आंसर। इसी प्रकार इसका फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में माइनस का 4 दे रखा है, चार रिक्त स्थान आपके दे रखे हैं और दे रखा है 6। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये प्रथम पद हो जाएगा A1 बराबर 4 और आपको मान ज्ञात करना है A2 A3 A4 A5 का मान जो क्या करना है A2 A3 A4
A5 का मान आपको इन सब के मान ज्ञात करने हैं और आपको A6 बराबर दे रखा है 6। ठीक है, चलिए मान ज्ञात करते हैं। तो A6 यानी कि A6 का फॉर्मूला हो जाएगा A प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी, जिसमें A बराबर प्रथम पद आपको दे रखा है, ये हो गया 6 बराबर माइनस का 4 प्लस का इन दोनों का अंतर 5D। माइनस का 4 इधर आएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, 10 हो जाएगा बराबर 5D। तो D बराबर हो जाएगा 2। यहाँ से हमने D का मान निकाला 2, तो आपको A2 का मान ज्ञात करना था। A2 बराबर होता है A प्लस डी। A का मान आपका दे रखा है माइनस का 4, D का मान है प्लस का 2, 4 में से 2 गया माइनस का 2। A3 का मान निकाल लेते हैं। A3 बराबर हो जाएगा A प्लस 2D, माइनस का 4 प्लस का 2 गुणे माइनस 2 गुणे 2, तो ये हो जाएगा 0 आपका। A4 का मान निकाल लेते हैं। A4 बराबर A प्लस 3D। A का मान दे रखा है माइनस का 4 प्लस का 3 इंटू डी का मान आपने ज्ञात किया 2, 3 दूना 6 में से 4 गया यानी कि 2 आंसर हो जाएगा। A5 बराबर हो जाएगा A प्लस 4D। A बराबर माइनस का 4 प्लस का 4 इंटू डी का मान है 2, 4 दूनी 8 में से 4 गया यानी कि आंसर हो गया 4। ये सारे आंसर आपके हो गए। ठीक है, इसी प्रकार लास्ट क्वेश्चन 5th नंबर इसका क्वेश्चन दे रखा है, जिसमें बॉक्स पहला दे रखा है, फिर दे रखा है 38, फिर 3 बॉक्स आपके दे रखे हैं और अगला पद दे रखा है 22। तो यहाँ से हमें A1 का भी मान ज्ञात करना है, A2 का मान आपको दे रखा है, A3, A4 और A5 का मान ज्ञात करना है। A3, A4 और A5 के भी मान ज्ञात करने हैं और A6 बराबर आपको दे रखा है, A6 बराबर माइनस का 22। A6 का फॉर्मूला लगा देते हैं। अब यहाँ पे A2 का मान आपको दे रखा है 38। ठीक है, हमें A2 बराबर पता है, A2 बराबर होता है A प्लस डी, बराबर हो जाएगा 38। A6 बराबर हमें पता है, A6 बराबर A प्लस 5D बराबर माइनस का 22। दोनों पहले को हम ये पहली समीकरण मान लेते हैं, ये हो गई दूसरी समीकरण, और दोनों को घटाने पर जब दोनों को घटाएंगे तो माइनस माइनस और ये भी हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा माइनस का 4D और इन दोनों का योग हो जाएगा आपका 60। तो D बराबर आ जाएगा माइनस का 15। ये हो गया D का मान। D का मान रख के किसी भी समीकरण में A का मान निकाल लेते हैं। तो A बराबर D का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। तो A प्लस D का मान है माइनस का 15, जो कि बराबर के दूसरी साइड जाएगा, प्लस का हो जाएगा प्लस का 15। इन दोनों का योग कर देंगे, आंसर हो जाएगा आपका 53। D बराबर हो जाएगा 53 आपका। 5 3 8 5 13, 3 4 और 1 5, ये हो गया A का मान। अब यहाँ से आपको A का मान पता चल गया। A बराबर हो गया यानी कि प्रथम पद 53, आपको मान ज्ञात करना था। A2 दे रखा था A3, A3 बराबर होता है A प्लस 2D। A का मान है 53 प्लस का 2 गुणे माइनस का 15, 15 दूना 30 प्लस का 53 माइनस का 30 हो जाएगा यानी कि आंसर हो जाएगा 23 का। इसी प्रकार से A4 बराबर आपको ज्ञात करना है A प्लस 3D। A का मान है 53 प्लस का 3 इंटू माइनस का 15, 15 या 45, 53 में से 45 आपका माइनस का हो जाएगा, तो 45 53 यानी कि 8। इसी प्रकार से A5 का जब आप मान निकालोगे A प्लस 4D, A प्लस 4D को मान रखेंगे तो A बराबर आपका दे रखा है 53 प्लस का 4 इंटू माइनस का 15, 15 चौको 60, यानी कि इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो माइनस का 7 आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 आपका दे रखा है 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है, कौन सा पद 78 है। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सा दे रखा है, कौन सा का मतलब n का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, a बराबर आपको दे रखा है 3, d का मान निकाल लेते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं यानी कि a आ गया 5, d का मान आ गया, और n का मान हमें ज्ञात करना है। an का मान आपको दे रखा है 78, कौन सा पद आपका 78 होगा। an का फॉर्मूला लगा देते हैं, an बराबर हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान 78, a का मान 3 प्लस का n का मान निकालना है माइनस का 1, और d बराबर दे रखा है 5 का। ये 3 इधर प्लस में दे रखा है, इधर आके माइनस हो जाएगा। 78 माइनस का 3 बराबर n माइनस 1 इंटू 5, दोनों का अंतर हो गया
75 बराबर n माइनस 1 इंटू 5। इससे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 15। n माइनस 1 बराबर हो गया 15 के n माइनस 1 बराबर हो गया 15, तो n बराबर हो गया 16। यानी कि जो 78 है वो हमारा कौन सा पद होगा, 16वां पद होगा। ठीक है, इसी प्रकार फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ में आपके दो क्वेश्चन दे रखे हैं, पहला हम बता देते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा। निम्नलिखित समांतर श्रेणी में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। कितने पद यानी कि n का मान आपको ज्ञात करना है। पहले पद की जो श्रेणी दे रखी है 7, 13, 19 और लास्ट पद आपको दे रखा है 205। लास्ट पद दे रखा है यानी कि an बराबर आपको दे रखा है 205, a बराबर दे रखा है 7, d का मान हम निकाल लेते हैं 13 माइनस का 7, यानी कि आंसर हो गया 6। तो ये हो जाएगा an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an बराबर आपको दे रखा है 205, a बराबर दे रखा है 7 प्लस का n माइनस 1 इंटू डी का मान आपने निकाला 6। 7 इधर प्लस में इधर आके घट जाएगा, 205 माइनस का 7 बराबर n माइनस 1 इंटू 6। दोनों का अंतर 198 बराबर हो जाएगा 1 माइनस n माइनस 1 इंटू 6। 6 से काट लेते हैं, ये हो गया 33। n माइनस 1 बराबर हो गया 33, तो n बराबर हो गया माइनस में इधर आगे प्लस में हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 34। ये हो गया n का मान, यानी कि ये जो 205 दे रखा है वो हमारा दे रखा है 34वां पद। इसी प्रकार इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन मैं लिखे दे रहा हूँ, आप लोग सॉल्व करिएगा। 18, 15 दूना 30 और 31 बटे 2, 13 और इसी प्रकार माइनस का 47। ये आपको an का मान दे रखा है, an बराबर माइनस का 47, a का मान दे रखा है 18, d का मान आप निकाल सकते हैं, d बराबर हो जाएगा 31 बटे 2 माइनस का 18, d का मान निकाल सकते हैं और इसी प्रकार आगे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या गया है, क्या AP 11,852 का एक पद 150 है और क्यों, अगर है तो क्यों है। ठीक है, चलिए सॉल्व कर रहे हैं। जो श्रेणी दे रखी 11, 8, 5, 2 और इसी प्रकार जो दे रखा है 150, क्या ये इसका कोई श्रेणी का पद 150 है या नहीं। चलिए मान लेते हैं, माना nवां पद जो है 150 दे रखा है, माइनस का 150, माना nवां पद 150 है, जिसमें a बराबर दे रखा है 11, d का मान निकाल लेते हैं 8 माइनस का 11 यानी कि माइनस का 3। n का मान, अगर n का मान पूरा का पूरा होता है तो ये पद का श्रेणी में मान होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an बराबर हम मान लेते हैं माइनस का 150 बराबर a बराबर है 11 प्लस का n माइनस 1 इंटू डी बराबर आपने निकाला माइनस का 3। 11 इधर आएगा, घट जाएगा तो माइनस 11 हो जाएगा, इधर माइनस का 150 माइनस का 11 बराबर n माइनस 1 इंटू माइनस का 3। इन दोनों का योग हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, माइनस का 161 बराबर हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 3। तो यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे माइनस का 161 बटे 3 बराबर हो जाएगा n माइनस 1। तो n का जब मान निकालेंगे तो माइनस 1 होगा, इधर आगे प्लस का हो जाएगा, माइनस का 161 बटे 3 प्लस का 1। इसको सॉल्व करेंगे, माइनस का 161, 3 एकम 3 प्लस का 3 बटे 3। इन दोनों का अंतर हो जाएगा माइनस का 158 बटे 3। अब यहाँ पे ये जो हमारा आया n का मान जो आया वो हमारा आया है 158 बटे 3। ये मान हमारा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो मान होगा n का मान दशमलव में आएगा। अतः हम कह सकते हैं n बराबर माइनस का 158 बटे 3। यह मान, पहली चीज़ तो हमारा ऋणात्मक भी है और दूसरी चीज़ n का मान पूर्ण संख्या के रूप में प्राप्त नहीं हो रहा, अतः माइनस का 150 इस श्रेणी का कोई भी पद नहीं है।
ठीक है, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपका क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है उस समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 आपको दे रखा है और 16वां पद दे रखा है 73। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है, हमें जो ज्ञात करना है 31वां पद ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 7 में 31वां पद ज्ञात करना है, यानी कि A31 का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक, A31 का मान ज्ञात करना है और आपको जो दे रखा है A11 बराबर आपको दे रखा है 38, A16 बराबर दे रखा है 73। ठीक है, A11 बराबर क्या हो जाता है? A11 बराबर हो जाएगा A + 10D बराबर 38 आपको दे रखा है, ये होगी पहली समीकरण। इसी प्रकार A16 का मान आपको दे रखा है A + 15D बराबर 73 आपका दे रखा है, ये हो गई दूसरी समीकरण। क्या करते हैं, दोनों समीकरणों को घटाते हैं, घटाने पर हो जाएगा तो A + 10D बराबर 38 दे रखा है, A + 15D बराबर 73 दे रखा है। दोनों को सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस और ये भी हो गया माइनस, तो यहाँ से माइनस का 5D बराबर इन दोनों का अंतर कर लेते हैं। इन दोनों का अंतर करेंगे, 13 में से 8 गया 5 और यहाँ पे बचा 6, 6 में से 3 गया, यानी कि D बराबर हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल 7, D का मान हो गया आपका 7। अब हमें बताना कौन सा है, D का मान आ गया 7, A का मान निकाल लेते हैं, A + 10D, D का मान जो है समीकरण 1 में रखने पर, तो A + 10 की जगह पे हो जाएगा 10 × 7 बराबर हो गया 38, तो A बराबर हो जाएगा 10 × 70, 38 माइनस का 70। जब इसको सॉल्व करेंगे तो A बराबर हो जाएगा, इन दोनों का अंतर हो जाएगा माइनस का 32, इन दोनों का जो अंतर आएगा माइनस का 32, ये हो गया आपका A का मान। तो हमें जो मान ज्ञात करना था A 31 का मान, A 31 बराबर हो जाता है A 31 बराबर A + 30D, A का मान माइनस का 32 प्लस का D का मान आपने निकाला 7, 30 × 7, 7 × 21, 210 माइनस का 32 हो जाएगा, दोनों का अंतर हो गया 178 का। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया A 31 का मान। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है AP में 50 पद हैं जिसका तीसरा पद 12, अंतिम पद 105, 29वां पद ज्ञात कीजिए। अब देखिए कितने पद है, 50 पद, और ये कह रहा है अंतिम पद दे रखा है, तो ये अंतिम पद क्या होगा, 150, सॉरी अंतिम पद जो होगा वो 50वां पद होगा, यानी कि A50 का मान दे रखा है 106। ठीक है, अंतिम पद दे रखा है A50 बराबर आपको दे रखा है 106, तीसरा पद दे रखा है यानी कि A3 बराबर आपको दे रखा है 12, और आपको बताना है क्या है, A29 का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, A50 का मान दे रखा है यानी कि A + 49D बराबर 106, ये होगी पहली समीकरण। A + 3D का मान दे रखा है यानी कि A + 2D बराबर हो जाएगा 12 का, ये होता है A50 बराबर, और ये हो जाएगा A3D 3 का मान, ये होगी दूसरी समीकरण। और दोनों को घटाने पर क्या हो जाएगा, माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, ये कट जाएगा, ये इन दोनों का अंतर हो जाएगा 47D बराबर हो जाएगा, इन दोनों का अंतर हो जाएगा आपका 94। तो D का मान यहाँ से सॉल्व करेंगे 2, D का मान आ गया 2। अब हम क्या करते हैं, D का मान समीकरण 2 में रख देते हैं, D का मान समीकरण 2 में, समीकरण 2 में रखेंगे तो A + 2D था, 2 × 2 बराबर हो गया 12 के, तो A बराबर 12 माइनस का 2 दूना 4, यानी कि आंसर हो गया 8, A का मान हो गया 8। हमें बताना है 29, A29 बराबर हो क्या हो जाएगा, A29 बराबर A + 28D, A का मान आपने निकाला 8 + 28 × D का मान निकाला 2, 8 + 56, 28 दूना 56, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा 64, ये हो जाएगा A29 का मान। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है यदि AP के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा।
यानी कि हमें ए एन बराबर आपको ज्ञात करना है और एन का मान आपको दे रखा है, एन का मान ज्ञात करना है और ए एन का मान आपको दे रखा है 0। ठीक, तो सबसे पहले जो तीसरा पद हमें दे रखा है 4 और नवा पद जो दे रखा है -8, इससे ए और डी के मान ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तीसरा पद हमें दे रखा है, तीसरा पद यानी कि A3 बराबर आपको दे रखा है कितना 4 और A9 बराबर दे रखा है -8। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। A3 बराबर हो जाएगा A + 2D और A9 बराबर हो जाएगा A + 8D। ये आपको 4 दे रखा और ये -8 दे रखा। ये हो गया पहली समीकरण और ये हो गई दूसरी समीकरण। और क्या करते हैं, दोनों को घटाने पर घटा के हम A और D का मान निकाल लेते हैं। दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये हो जाएगा प्लस का, ये हो गया दोनों का अंतर माइनस का 6D बराबर 8 4 12, यानी कि D का मान कितना आ जाएगा, D बराबर हो जाएगा -2। ये आ गया D का मान। D का मान किसी भी समीकरण में रख देते हैं। D का मान समीकरण 1 में रखने पर किसी भी समीकरण में आप रख के निकाल सकते हैं। A + 2 × -2 बराबर हो गया 4, यानी कि A बराबर हो जाएगा 4 और 4 4 8, माइनस का 2 दूना 4 बराबर के इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, यानी कि ये हो गया 8। A का मान हो गया 8। अब हमें AN, देखिए क्वेश्चन में कह रहा पूछा गया था कौन सा पद 0 होगा, यानी कि AN बराबर 0 आपको दे रखा है। N का मान आपको ज्ञात करना है। A का मान आपने निकाला 8 और D का मान निकाला है -2। तो AN का जो फॉर्मूला होगा, AN बराबर हो जाएगा A + n - 1 × D। AN का मान है 0, A बराबर आपने निकाला 8 + n - 1 × D का मान है -2। ये बराबर के इधर आएगा -8 बराबर हो जाएगा n - 1 और -2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से काट लेंगे, 2 चौको 8, n - 1 बराबर हो गया 4, तो n बराबर हो जाएगा 4 बराबर के उधर जाएगा प्लस का हो गया, यानी कि 5। तो कौन सा पद हमारा 0 होगा, पांचवा जो पद होगा वो हमारा क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा किसी AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, सर्वांतर ज्ञात करिए, यानी कि D का मान हमें ज्ञात करना है। जो हमें ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, D का मान। अब क्वेश्चन में कह रहा है 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। यहाँ पे हम लिखेंगे प्रश्नानुसार 17वां पद A17, 17वां पद उसके 10वें पद से 10वां पद से 7 अधिक, 17वां पद जो है 10वें पद से 7 अधिक है, तो क्या होगा, इन दोनों का अंतर बराबर हो जाएगा 7 के। ठीक है, ये क्वेश्चन में कह रहा है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, A17 का मान आपको पता है क्या होगा, A17 बराबर हो जाएगा A + 16D, A10 बराबर हो जाएगा A + 9D। दोनों के मान रख के हम सॉल्व कर लेते हैं। A + 17D की जगह पे A17 की जगह पे हो जाएगा A + 16D -10, A10 का मान हो जाएगा A + 9D। दोनों का अंतर बराबर हो जाएगा 7। सॉल्व कर लेते हैं। A + 16D माइनस का A माइनस का 9D बराबर हो जाएगा 7। A से A कैंसिल, 16D था और दोनों का अंतर हो जाएगा 16 - 9, यानी कि 7D बराबर हो गया 7। तो यहाँ से D बराबर कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, यानी कि 10 नंबर क्वेश्चन में आंसर हो गया 1 का। ठीक, आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, जो कि आपके 10 क्वेश्चन और बचे हैं, यानी कि 11 से 20 नंबर तक। उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों को समझ आ रहे होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो समझ आ रहे हैं तो हमारे इस वीडियो को शेयर ज़रूर करते रहिएगा।